के क्वेश्चंस को उसमें दाखिल किया गया। तो यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं और अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहना चाहूँगा पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें और चैनल से अपडेट है ताकि इस तरह के वीडियोस का जब भी नोटिफिकेशन डाला जाए, कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फिर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, कामरान अकेडमी क्लासेस। ठीक है, कामरान अकेडमी क्लासेस नाम से एक यूट्यूब का लिंक मिलेगा। काफी अच्छा चैनल है, वहां पे आप लोग जाएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहां भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। जो लोग भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एमयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जामिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पे उन्हें कंटेंट आहिस्ता आहिस्ता सारा प्रोवाइड कराया जाए। काफी अच्छा वो चैनल है, उसे आप लोग सब्सक्राइब करें और फिर वहां से भी अपडेट रहें ताकि वहां से जो वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और इन फ्यूचर आपको बहुत सारा वहां से फायदा होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर उससे जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा कामरान अकेडमी क्लासेस नाम से, उसके साथ आप ज्वाइन। चलिए यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है भारत में पशुपालन की आवश्यकता है। भारत में पशुपालन की आवश्यकता है, इसे आपको क्या करना है आपको पता होगा क्योंकि लैंग्वेज का है। इससे पहले वाला अगर आप वीडियोस देखे होंगे तभी आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्या करना है। यहाँ पे कुछ नहीं, चूंकि लैंग्वेज का है तो लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना रहता है एक जबान को दूसरी जबान में। अगर उर्दू है तो हिंदी में, हिंदी है तो उर्दू में, और हिंदी है उर्दू इंग्लिश किसी में, यानी उर्दू हिंदी इंग्लिश को एक दूसरी जबान में तब्दील करना है। ठीक है, तो इस तरह के आपके 20 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट और 1000 से ज्यादा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। कब? जबकि आप नीचे दिए गए ऊपर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके पता करेंगे तो वहाँ सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, मोर देन 50 स्टूडेंट्स वहाँ से प्रैक्टिस कर चुके हैं और ले चुके हैं, तो आप लोग भी वहाँ से अवेयर हो सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बताइए क्या होगा 1 का। हिंदुस्तान में किसानों की खेती की जरूरत है। हिंदुस्तान में किसानों की खेती की जरूरत है। हिंदुस्तान में अनाज की खेती की जरूरत है। हिंदुस्तान में मजदूरों की जरूरत है। हिंदुस्तान में जानवर पालने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? पशुपालन। क्या है? पशुपालन पे आप गौर करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पशुपालन, जानवर पालना। ठीक है, जानवर पालना आवश्यकता, जरूरत, तो हर जगह वही है। तो एक वर्ड का यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको यहाँ पे राइट आंसर कर देगा। हिंदुस्तान में किसानों की खेती की जरूरत है, खेती की बात तो की नहीं जा रही है यहाँ पे। ठीक है, हिंदुस्तान में अनाज की भी बात नहीं की जा रही है। ठीक है, हिंदुस्तान में मजदूर की भी बात नहीं की जा रही है। बात किसकी की जा रही है? पशुपालन, जानवर पालने के। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग को इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन का आंसर करने से पहले थोड़ा सा आप कंसीडर करेंगे, सोचेंगे क्या पूछा जा रहा है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे आंसर कर देंगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बट अगर आप थोड़ा कंसीडर नहीं करेंगे तो वही क्वेश्चन आपके लिए दुश्वार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है किसी भी काम को करने से पहले मंसूबा बनाना जरूरी होता है। किसी भी काम को करने से पहले मंसूबा बनाना जरूरी होता है। इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना क्या होगा? कुछ भी करने से पहले परिश्रम करना हानिकारक है। ठीक है, 2 में कहा जा रहा है कुछ भी करने, हानिकारक की बात तो की नहीं जा रही, इस वजह से हम काट दे रहे हैं। ठीक है, कुछ भी करने से पहले योजना बनाना महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं 3 नंबर पे देखते हैं। कुछ भी करने से पहले संघर्ष करना महत्वपूर्ण है। कुछ भी करने से पहले संघर्ष करना हानिकारक है। तो हानिकारक की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, संघर्ष की बात नहीं की जा रही है। ठीक, बात किसकी की जा रही है? मंसूबा बनाना। ठीक है, तो मंसूबा को क्या कहते हैं? योजना बनाना। बिल्कुल यहाँ पे जो है ऑप्शन 2 आपका है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो लोग इस वीडियो से फायदा उठा सके। अगर आपके मोबाइल में कोई व्हाट्सएप या टेलीग्राम जो अनुवादक से रिलेटेड बनाया गया हो तो वहाँ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग इससे फायदा उठा सके। यहाँ पे जो कंटेंट डाला जा रहा है, या फिर एक नीचे और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ब्लॉगर का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ब्लॉगर फॉर पीडीएफ के नाम से लिंक मिलेगा, वहां जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां भी कवायद के बहुत सारे मैं क्वेश्चंस डाल रखा हूँ आंसर के साथ। ठीक है, और आंसर अगर नहीं मिलेगा तो उसका आंसर आपको वीडियो मिल जाएगा। जो प्रैक्टिस होगा उस प्रैक्टिस का वीडियो आप देखेंगे तो पूरा आपको समझ जाएगा। तो पूरा वहां से आपका जो ग्रामर का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। तो वहां भी आप जाके देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि राशिद लोमड़ी की मानिंद चालाक है। राशिद लोमड़ी की मानिंद चालाक है, इसमें मुशब्बह बिही क्या है? इसमें मुशब्बह बिही क्या है? बलागत ये क्वेश्चन है, बताइए कि क्या होगा। ये उर्दू बलागत का क्वेश्चन है, बताइए इसमें क्या होगा। राशिद लोमड़ी की मानिंद चालाक है, ऑप्शन यहाँ पे दिया है, राशिद है, लोमड़ी है, की मानिंद है, चालाक है। तो क्या होगा यहाँ पे? मुशब्बा, मुशब्बह बिही, वजह शिब, अदात तशबीह। इसमें वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और फुल प्रैक्टिस सेट के लिए आप जरूर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, वहां से पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उर्दू अनुवादक, सहायक अनुवादक और दीगर एग्जाम्स के। ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ पे आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। राशिद लोमड़ी के मानिंद चालाक है, इसे मुशब्बह बिही क्या है? तो बिल्कुल यहाँ पे अगर देखते हैं
इसमें मुशब्बा बिही क्या होगा, एक होता है मुशब्बा, दूसरा मुशब्बा बिही। मुशब्बा बिही किसे कहते हैं, जिस चीज को तशबीह दी गई हो, ठीक है, जिस चीज से किसी चीज को तशबीह दी गई हो तो वो आपका हो जाएगा मुशब्बा बिही, ठीक है। तो यहाँ लोमड़ी जो आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राशिद आपका मुशब्बा और लोमड़ी जो मुशब्बा बिही, तो बिल्कुल यहाँ पे लोमड़ी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि मार्क ओनली वन होगा, एक ही को आंसर करना है। जो लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इसको समझ लेंगे आसानी से, उनको पूरा पता है, ठीक है। तो जो लोग आप में से ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो लोग भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी इससे कर सकते हैं। यहाँ पे प्रतिमान एक वर्ड है हिंदी में, प्रतिमान, तो इसको उर्दू में क्या कहते हैं ये बताना है आपको। मंसूबा है, इंतजाम है, खेमा है या नमूना, तो क्या कहते हैं, प्रतिमान को क्या बोलते हैं, ठीक है, प्रतिमान को क्या बोलते हैं ये बताना आपको। बिल्कुल यहाँ पे अगर देखते हैं तो हम एक इंग्लिश में इसको हम बता दे रहे हैं, मॉडल बोलते हैं, ठीक है। नमूना जिसको कहते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉडल, मॉडल आपको बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो यहाँ पे बिल्कुल जो डी में कहा जाए बिल्कुल आपको यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रतिमान के मतलब नमूना, मिसाल, ठीक है, मैचलेस, ये सारे वर्ड्स आपके प्रतिमान से मुताल्लिक हैं, तो बिल्कुल ये आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है किसी शेर या इबारत में तूफान नूह का जिक्र आए तो उसे क्या कहेंगे। किसी शेर या इबारत में तूफान नूह का जिक्र आए तो उसे क्या कहेंगे। मान लीजिए कोई शेर है या कोई इबारत है इसमें तूफान नूह का जिक्र किया गया हो तो उस इबारत को बलागत के हवाले से हम क्या कहेंगे, कह सकते हैं तशबीह होगा या तलमी होगा या काफिया होगा या रदीफ होगा, तो क्या होगा उर्दू कवायद के हवाले से देखिएगा तो क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस तरह क्वेश्चन, चूंकि आपके कवायद के क्वेश्श्चन अच्छा खासा आने वाले हैं तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा, और फुल प्रैक्टिस के लिए जैसा कि आपको बताया गया जरूर करें। काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। 5 का बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं, चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये तूफान नूह क्या है। तूफान नूह मतलब एक तरह का नूह का जो मतलब कह सकते हैं एक तरह का वाकया की जानिब इशारा किया जा रहा है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे तो एक तरह का यहाँ पे आंसर हम करके बढ़ेंगे आगे, चूंकि तलमी कहते हैं किसी वाकया, किसी हादसा, किसी चीज़ के जानिब, तारीख की जानिब इशारा करने को हम कहते हैं तलमी। तो बिल्कुल तूफान नूह से एक वाकया, एक हिस्ट्री की जानिब इशारा कर रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका 2 जो है तलमी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। शायरी की वह कौन सिफत है, यानी कौन सी शायरी की वह कौन सी सिफत है जिसमें किसी की मौत पर इजहार गम किया जाता है। शायरी की वह कौन सी सिफत है जिसमें किसी की मौत पर इजहार गम किया जाता है। गज़ल है, कसीदा है, मरसिया है, मसनवी, तो क्या है। गज़ल में क्या है, इसको अश्क की बात की जाती है। कसीदा क्या है, किसी बादशाह के शान में पढ़ा जाए, इसको पढ़ा जाता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि औलिया किराम के शान में। फिर मरसिया जो है ये बिल्कुल आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मरसिया एक तरह के मातम के लिए पढ़ा जाता है, किसी की मौत के गम का इजहार करने के लिए पढ़ा जाता है, तो मरसिया बिल्कुल यहाँ पे एक तरह का दास्तान, एक तरह कह सकते हैं नॉवेल के तौर पे इसके लिखा जाता है। तो ये मरसिया जो है बिल्कुल आपका मौत, किसी के मौत के इजहार के, मौत पे जो इजहार गम करते हैं तो उसे हम मरसिया कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका क्या है, ऑप्शन 3 यानी मरसिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि सुखनवर का हम माना लफ्ज क्या है। सुखनवर का हम माना लफ्ज क्या है। दीदावर, सुखन गो, सुखन बानी, प्यांबर, तो क्या होगा सुखनवर का माना क्या होगा आपको बताना है। तो सुखनवर का माना हम चलिए बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ आंसर कर ही देते हैं कि सुखनवर का जो माना होगा वो आपका बिल्कुल यहाँ पे सुखनवर का बात कहने वाला, तो सुखन गो का ऑप्शन जो यहाँ पे दिया जा रहा है वो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका 2 जो है सुखन गो के मान होता है सुखनवर, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यह गणनात्मक कार्यों के लिए किया जाता है। यह गणनात्मक कार्यों के लिए किया जाता है। ये आपका हिंदी में एक जुमला है, वाक्य है, इसको आपको उर्दू में तर्जमा करना है। पहले में कहा जा रहा है यह खत्तो किताबत के लिए किया जाता है। दूसरे में कहा जा रहा है कि ये रियाजी कामों के लिए किया जाता है। तीसरे में कहा जा रहा है कि तकलीफ के लिए किया जाता है। चौथे में कहा जा रहा है फोर्थ में यह तय्युन कदर के लिए किया जाता है। तो पहले हमको समझना है कि ये गणनात्मक होता क्या है, ठीक है। गणनात्मक एक तरह कह सकते हैं गुणा भाग जोड़ घटाना, एक तरह का गणित से संबंधित है। तो गणित से जब संबंधित है तो इस तरह का वर्ड आपको ऑप्शन में कहीं मिल रहा है, ठीक है। खत्तो किताबत बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये आपका राइटिंग से संबंधित है। रियाजी जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो रियाजी जो है आपका ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यह रियाजी कामों के लिए किया जाता है, यानी हिसाबो किताब के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह के वर्ड को पकड़ के आपको आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है यह मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा उन्वान है। यह मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा उन्वान है। आपके ऑप्शन यहाँ पे है
दिस माई हॉस्ट फेवरेट टाइटल इज। ठीक है, ये आपका एक जुमला है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, क्योंकि आपके इंग्लिश के भी क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपका हो सकता है कि उर्दू से इंग्लिश मांग ले, हिंदी से इंग्लिश मांग ले, या फिर इंग्लिश से हिंदी मांग ले, या इंग्लिश से उर्दू मांग ले, कुछ भी हो सकता है। तीनों जबान को किसी भी जबान में तब्दील करने के लिए कह सकता है। तो दिमाग में रखें आप कि यहाँ पे अगर चाहे हिंदी उर्दू से इंग्लिश दे रहा हूँ, लेकिन मैं जो टोटल बनाया हूँ कंटेंट मॉडल मटेरियल बनाया हूँ, उसमें आपको उर्दू हिंदी इंग्लिश तीनों का मिल जाएगा। तो उसकी उस पूरे को लेने के लिए कॉन्टेक्ट दिए गए नंबर पे जरूर करें। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला गलत है, ग्रामेटिकल। ठीक है, दिस माई मोस्ट फेवरेट टाइटल इज, चूंकि ये है हेल्पिंग और आपका स्टार्टिंग होना चाहिए, तो गलत है। ठीक है, दिस इज माई मोस्ट ड्यूरेबल, ड्यूरेबल की बात नहीं की जा रही, मजबूत के माने होता है। ठीक है, दिस इज माई मोस्ट फेमस, फेमस की बात नहीं की जा रही, फेमस के माने मशहूर होता है। दिस इज माई मोस्ट फेवरेट, ठीक है, फेवरेट के माने आप पसंदीदा के माने है, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। उसके अलावा जितना भी यहाँ पे है सब गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन जो 4 है सही हो जाएगा। लास्ट देखते हैं आज का, और पूरा जो लेना चाहते करना चाहते हैं 1000 प्लस क्वेश्चंस जिनको चाहिए वो जरूर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, 1000 प्लस क्वेश्चंस उनको मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं, और वो प्लस अपना पीडीएफ आंसर की एग्जाम को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए तो लास्ट देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, महकमा साइंस ने यहाँ पे विज्ञान विभाग ने इसका प्रयोगशाला से तुलना किया था। विज्ञान विभाग ने इसका प्रयोगशाला से तुलना किया था, क्या होगा, महकमा साइंस ने इसका मुआवजा तजुर्बा गाह से किया था। महकमा साइंस ने, 2 में कहा जा रहा है कि महकमा साइंस ने इसका इरादा तजुर्बा गाह से किया था। 3 में कहा जा रहा है कि महकमा तफ्तीश ने इसका इरादा दर्जे जमात से किया था। और 4th में कहा जा रहा है कि महकमा आमदोरफ्त ने इसका मुआवजा अस्तबल खाने से किया था। तो क्या होगा, वर्ड पे आप गौर करें क्वेश्चन के, यानी जो जुमला है उसके अल्फाज पे अगर गौर करेंगे तो पता चलेगा। विज्ञान विभाग, ठीक है, महकमा साइंस, ठीक है, महकमा साइंस तो आपके 2 में है। तो उसके बाद प्रयोगशाला, तजुर्बा गाह आपका कहाँ पे है, तजुर्बा गाह आपका 2 में है। ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी है। ठीक है, महकमा साइंस यहाँ पे भी है, महकमा साइंस यहाँ पे है। इसका मतलब ये नीचे वाला 2 कट गया आपका, बच्चा 2, तो 2 में आपको आंसर करना है। विज्ञान विभाग ने इसका प्रयोगशाला से तुलना किया था। तुलना के माने क्या होता है, मुआवजा करना। तो यहाँ पे इरादा करना बिल्कुल आपका ये कट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 कट जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन 1 जो यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह के वर्ड को पकड़ के अगर आप आंसर करेंगे, जिसको नहीं भी आ रहा है वो भी आसानी से इंशाल्लाह सही तर्जुमा कर लेंगे। महकमा साइंस ने इसका मुआवजा के माने क्या होता है, तुलना करना। तो बिल्कुल यहाँ पे मुआवजा तुलना के माने है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस रहे, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए, और बहुत सारे वीडियोस बनाए जाएंगे इस तरह के कंटेंट जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर आप पूरा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। फर्दर नीचे दिए गए कामरान एकेडमी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें दोस्तों तक, ताकि वो लोग भी उस वीडियो से फायदा उठा सके और अपनी तैयारी यूनिवर्सिटीज में अच्छी तरीके से कर सकें। ठीक है, तो और नीचे जो ब्लॉगर का लिंक दिया वहां जाके आप उर्दू की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके भी आप बहुत सारा कंटेंट वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर।